वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं अर्श मित्तल। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 6 टिश्यूज। इससे पहले मैं इसके पीछे के सभी चैप्टर कवर कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो चैप्टर 5 था हमारा लास्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अंदर हमने पढ़ा था जो सेल है वो हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। तो देखो चैप्टर का नेम क्या है, टिश्यूज है। अब यहाँ पे जो सेल्स है ना, चैप्टर 5 पूरा सेल्स के बारे में था, आप उसको जरूर देखें तो आपको टिश्यू और अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब यहाँ पे सेल्स ही मिलके एक टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। सेल्स ही मिलके एक टिश्यू को बनाते हैं। और इसी तरीके से जो यहाँ पे टिश्यूज हैं, काफ़ी सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन को। ऐसे ही जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन है वे सब बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक लिविंग बीइंग मतलब एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या हुई, सेल हुई है। और सेल ने क्या मिलकर बनाया, टिश्यूज। तो इस वाले चैप्टर में हम टिश्यू के बारे में डीपली पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cell. हमने लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सब सेल से मिलकर बनते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा, अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लें तो इसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है जो कि सब काम करता है, जैसे कि कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर बाहर लेना, गैस को एक्सचेंज करना, एक्सक्रीशन करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह का होता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इसका नाम मिलियंस, कितने मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, बहुत ही सारे सेल होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आप ले सकते हो, हम ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग क्या है, हम एक तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। और इसमें से ही मिलियंस ऑफ सेल में से काफ़ी सारे सेल अपना एक स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ई सेल फंक्शन इज टेकन अप अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। अब मान लो यहाँ पे गैस एक्सचेंज का काम होना है, तो इसके अंदर ऐसे तो नहीं कि सिर्फ एक सेल लगा रहेगा, बहुत सारे सेल मिलकर करेंगे, है ना। ग्रुप ऑफ सेल करते हैं हमारी बॉडी में काम। सिंस दी सेल्स कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो यहाँ पे एक ग्रुप एक फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए वो यहाँ पे अपना काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह वो अपना काम कर पाता है। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल सेल, जो मसल सेल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है टू कॉज मूवमेंट। अब हम यहाँ पे कोई मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ चला पा रहे हैं, पैर चला पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी मसल सेल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स से मतलब अगर आपने हाथ लो, ठीक है, अब जो हमारी हाथ है अगर आप उसे मुट्ठी बनाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आप उसे मुट्ठी को खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, जो हाथ है आपका रिलैक्स हो जाएगा, है ना। इसलिए हम हाथ का मूवमेंट कर पा रहे हैं। नर्व सेल्स कैरी मैसेज, और जो हमारी बॉडी में नर्व सेल होती है वो क्या करती है, मैसेज को कैरी करती है। नर्व सेल्स के बारे में हम 10th क्लास में ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो ब्लड है वो यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन, हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल्स को, हॉर्मोन्स को, फूड को। ठीक है, इन प्लांट्स अगर हम बात करें प्लांट्स की, वेस्कुलर टिश्यू, जो प्लांट के अंदर के वेस्कुलर टिश्यू होता है वे फूड को कंडक्ट करते हैं, फूड एंड वाटर को कंडक्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में, है ना। वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर पार्ट्स, मान लो यहाँ पे एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो जो वेस्कुलर टिश्यू है ये यहाँ पे फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेयर शो करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्स specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells. हम मान लो यहाँ पे ऐसे सेल यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्लस्टर्स ऑफ सेल। हमारी बॉडी में एक डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी के अंदर किसी डेफिनेट प्लेस में सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे क्लस्टर ऑफ सेल, और दिस क्लस्टर ऑफ सेल और इन्हीं क्लस्टर्स ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। Tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. तो यहाँ पे जो टिश्यूज हैं वो कोई भी अपने काम को एक हाईएस्ट पॉसिबल देता है, मतलब अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह करता है। ब्लड, फाइलम, मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। टिश्यूज के एग्जाम्पल जैसे कि ब्लड है, ब्लड सेल एक जगह रहता है, फाइलम के, मसल्स के। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पे टिश्यू की एक बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन दे रखी है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक सेल्स का ग्रुप जो कि अपने जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है और वे काम और वर्क टुगेदर और एक साथ काम कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, मतलब जो वे अपना टारगेट है उनको अचीव करने के लिए, और उसी चीज़ को हम कहते हैं टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 6.1 आर
प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं वे एक तरह के टिश्यू से मिलके बने होते हैं क्या। इसको जानने के लिए हम उनके स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को कंपेयर करेंगे। पहले हम करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर सेम होता है क्या। सेकंड क्वेश्चन आता है उनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है क्या। तो इसके जानने के लिए हम आगे वाले पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। दे आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के अंदर नोटिसेबल डिफरेंस होता है। जैसे कि प्लांट जो है वो स्टेशनरी होता है और फिक्स होता है, मतलब प्लांट है वो एक जगह पे ही खड़े रहता है। दे डोंट मूव, वे हिल नहीं सकते, सिंस दे हैव टू अपराइट, बस वे अपराइट हो सकता है। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट्स को एक जगह स्टेशनरी और फिक्स होने के लिए सपोर्टिव टिश्यू, लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यूज़ की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको उसके अंदर सपोर्टिव टिश्यू मिलेंगे प्लांट्स में। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल, और जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं इनके पास जनरली डेड सेल होते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल जो हैं वो घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब फूड मतलब खाने की तलाश में, मेट्स में और शेल्टर की तलाश में वे मूव करते रहते हैं चारों तरफ। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। उन्हें घूमने के लिए, शेल्टर, फूड, मेड्स पाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उनके पास प्लांट से ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू, और जो एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं वे कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। जैसे यहाँ क्या आते हैं, डेड सेल्स थे, पर एनिमल्स के जो टिश्यू होते हैं उनके पास क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस देखा। जो प्लांट्स होते हैं वे स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, प्लांट्स के पास सपोर्टिव टिश्यू होते हैं और सपोर्टिव टिश्यू के पास डेड सेल्स होते हैं। एनिमल्स मूव करते हैं, वे फूड, मेट और शेल्टर्स की सर्च में, तलाश में वे घूमते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी, उन्हें उनके पास प्लांट से ज़्यादा एनर्जी होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, और जो एनिमल्स के टिश्यू होते हैं वे लिविंग होते हैं। आगे चलते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन पैटर्न ऑफ ग्रोथ। और अगर हम बात करें एनिमल्स और प्लांट्स के और डिफरेंसेस में, तो अगला डिफरेंस आता है उनकी ग्रोथ, उनके बढ़ने में। द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स वेयर इज नॉट सो इन एनिमल्स। अगर हम बात करें प्लांट्स की ग्रोथ की, तो प्लांट्स की ग्रोथ एक लिमिटेड है ना, सर्टेन रीजन्स में उनकी ग्रोथ होती है लिमिटेड, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, और ऐसी चीज़ एनिमल्स के अंदर नहीं होती। दे आर सम टिश्यूज इन प्लांट डिवाइड throughout their life. These tissues are localized in certain region based on dividing capacity. तो देखो प्लांट्स ना कोई सर्टेन कोई रीजन में ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि जो प्लांट्स है वो हर रीजन में ग्रोथ करेंगे, नहीं, सिर्फ कोई रीजन में जो उनके टिश्यूज हैं ग्रोथ कर पाते हैं बेस्ड ऑन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाई एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और किसी रीजन में क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के कुछ पार्ट अपने आप को डिवाइड करते रहता है। प्लांट्स अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ अपने आप को डिवाइड करती रहते हैं, उनके जो बीज होते हैं अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी और टिश्यू वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाई। अब प्लांट टिश्यू जो क्लासीफाई होता है एज ग्रोइंग, बढ़ने में जो प्लांट टिश्यू क्लासीफाइड होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में या फिर परमानेंट टिश्यू में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या होता है ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। सेल्स ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। अब बात करते हैं एनिमल की ग्रोथ की। जो एनिमल की ग्रोथ होती है वो होती है यूनिफॉर्म। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉट डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी रीजन में ग्रोथ होंगे, वे कभी भी ग्रो हो सकते हैं, और वे कभी भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी रीजन में ग्रोथ हो सकती है एनिमल्स की। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। अब देखो यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स एनिमल और एक आता है कॉम्प्लेक्स प्लांट। तो जो कॉम्प्लेक्स एनिमल और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का ऑर्गन सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वे बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, है ना, किसके कंपेयर में, कॉम्प्लेक्स प्लांट से कंपेयर में। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ पर्पस्ड बाय दीज टू मेजर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली देयर डिफरेंसेस फीडिंग मेथड। और प्लांट्स और एनिमल्स के फीडिंग मतलब खाना लेना ना, एनिमल्स अलग तरीके से खाना लेते हैं और प्लांट्स अलग तरीके से खाना लेते हैं, तो इसमें भी एक उनका मेजर डिफरेंस होता है। ऑल्सो दे आर डिफरेंट अडेप्टेड फॉर सिंड्रेटरी एक्सिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमेशन ऑन अदर हैंड, कंट्रीब्यूशन टू द डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो एनिमल है फिक्स्ड है और जो प्लांट्स हैं वो एक्टिव लोकोमेशन है। एक्टिव लोकोमेशन से मतलब एनिमल जो है वे एक्टिव लोकोमेशन है, वे घूमते रहते हैं, और प्लांट्स जो है वे सेडेंटरी एक्सिस्टेंस है, एक जगह खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन रहता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट सेल के बारे में काफ़ी ज़्यादा
डिफरेंसेस देखिए। इट विल रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी दैट वी विल नाउ टेक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल्स। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनिमल बॉडीज और प्लांट कॉम्प्लेक्स बॉडीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 6.2 प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में एक टिश्यू आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.1 से, इसको समझते हैं। हमें यहाँ पे 2 गिलास जार लेना है, जैसे यहाँ पे फिगर में ले रखा है उन्होंने, देखो इस तरह के यहाँ पे जार लेना है और आपको एक एक जार के ऊपर यहाँ पे 2 ऑनियन बल्ब रखना है, मतलब 2 प्याज रखनी है। एक जैसे एक जार है और ये एक जार है, तो एक प्याज आपको यहाँ पे रखनी है और एक आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रखनी है। फिर उसके बाद ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स, और जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऑनियन बल्ब रखी थी, इनके नीचे जो रूट्स है ना, ये रूट्स, इन रूट्स को ऑब्जर्व करना है कि जो ये ग्रोथ किस तरह हो रही है इन रूट्स की, ठीक है। डे बाय डे, डे 1 में कितनी हुई है, डे 2 में कितनी हुई, इस तरीके से आपको इसको ऑब्जर्व करना है, इसकी लेंथ को मेजर करना है। ऑन डे 4 और 4th है ना, फर्स्ट दिन पे ऑब्जर्व किया, सेकंड दिन पे, थर्ड दिन पे, और जो 4th डे है उस वाले दिन पे आपको जो सेकंड जार था, दूसरा वाला जार था, मतलब ये वाला जार, इसकी ऑनियन बल्ब की रूट्स को 1 सेंटीमीटर कट कर देना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को कट कर दो ऑनियन बल्ब की रूट्स को, सेकंड जार की। आफ्टर डेज ऑब्जर्व दिस ग्रुप ऑफ रूट्स इन बोथ द जार एंड मेजर देयर लेंथ्स ईच डे फॉर 5 मोर डेज। और जब आपने 4 दिन आप ऐसा कर लोगे, 4th डे पे रूट्स कट कर लोगे, उसके बाद 5 दिन और उनकी लेंथ को देखो कि वो किस तरीके से बढ़ रही हैं और उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल बना के ईच डे का उसको रिकॉर्ड करना है आपको। आगे आता है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। अब हमारे 3 क्वेश्चन निकल के आता है कि जो हमने यहाँ पे 2 ऑनियन बल्ब रखे थे, उनमें किसकी रूट लॉन्गर है। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स। जब हमने सेकंड जार में से उनके टिप्स को काट दिया, तो जब भी क्या रूट जो है वो ग्रोइंग हो रही हैं। वाई वुड दे स्टॉप ग्रोइंग, और अगर वे रुक गई तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। आफ्टर वी कट ऐसा क्यों। अब इसके आंसर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर इन ओनली सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आर ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो कुछ ही रीजन्स में होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, किसकी वजह, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन देयर रीजन। अब देखो जो यहाँ पे रूट्स थी ना, इनके जो नीचे वाला पार्ट है, इसके अंदर ही होता है यहाँ पे ग्रो होने का, और वही हमने यहाँ पे काट दिया है ना, इसलिए यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ सेकंड वाले जार में। डिपेंडिंग ऑन देयर रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज क्लासिफाई एज अपिकल, लेटर एंड इंटरकैलरी। अब यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनके ना 3 चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं उसको, एक तो एपिकल, लेटर और इंटरकैलरी, जिसको हम फिक्स 6.2 में भी नीचे देखेंगे। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेमेटिक आर इनिशियली लाइक दोज और मेरिस्टेमेटिक इटसेल्फ। जो न्यू सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होता है मेरिस्टेमेटिक से, जो कि आर इनिशियली लाइक दोज, और वो जो मेरिस्टेमेटिक से वे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है नए सेल्स, और जो कि मेरिस्टेमेटिक, बट एज दे ग्रो एंड नेचर एंड मैच्योर देयर कैरेक्टर स्लोली चेंजेस। देखो इस तरह का होता है नीचे टेबल में, इस तरह की हमारे यहाँ पे फिग है। अब देखो, अब फिग के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऊपर है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, नीचे बीच में है इंटरकैलरी और नीचे है लेटरल मेरिस्टम्स। अब देखो इसके अंदर ये तीनों चीज़ों की वजह से यहाँ पे कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो होता है ना। अब मान लो हमने नीचे वाली चीज़ काट दी थी, तो लेटरल मेरिस्टम्स यहाँ पे रुक गया, ग्रोथ ही नहीं हुई नीचे, है ना। अगर हम यहाँ पे इंटरकैरी मेरिस्टम्स को नहीं बढ़ेगा, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम्स काट देंगे तो ऊपर का साइड नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर ये 3 मेरिस्टम्स होती हैं, किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, प्लांट बॉडी के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट दैट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जो एपिकल मेरिस्टम होती है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्टेम की, मतलब जड़ों की ग्रोइंग टिप्स में, रूट्स की और स्टेम्स की ग्रोइंग टिप्स में, एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, और जो कि स्टेम और रूट की है ना, जो ऊपर देखा हमने प्लांट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके स्टेम और रूट को कौन बढ़ाता है, एपिकल मेरिस्टम बढ़ाता है, और वो चीज़ हमने यहाँ पे कट कर दी, इसलिए यहाँ पे हमारी जो रूट्स हैं वो ग्रो नहीं हुई। तो इसका आंसर तो हमें यहाँ मिल गया, द ग्रीथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम्स। और जो प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मोटापी है, मतलब ग्रीथ है, वो यहाँ पे कैसे बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टम्स की वजह से। और इंटरकैरी मेरिस्टम्स सीन इन सम प्लांट्स, और जो इंटरकैरी मेरिस्टम्स है ना, वो कुछ ही प्लांट्स में पाई जाती हैं जो कि नोड के पास होता है। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के टिश्यू पढ़े, एपिकल, एक पढ़ा लेटरल, और एक पढ़ा हमने इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टम्स स्टेम और रूट्स की जो लेंथ होती है उसे ग्रो करने में काम आती है, लेटरल जो है वो ग्रीथ को ग्रो करती है, और इंटरकैलरी मेरिस्टम सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में होती है जो कि नोड के पास होती है। Cells of meristematic tissues are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nucleus. तो अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, जो यहाँ पे सेल्स होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो एक्टिव रहते हैं,
सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस रहता है, मतलब गाढ़ा सा साइटोप्लाज्म होता है उसका। उसकी सेल्यूलोज वॉल थिन होती है और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। दे लैक वैक्यूल्स, कैन वी थिंक वाई दी वुड लैक वैक्यूल्स। तो जो यहाँ पे मैस्मेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। क्या हम सोच सकते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि जो प्लांट जो यहाँ पे मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनको डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, इसलिए उसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, है ना। तो आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे 6.2.2 परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू में यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एयर एक्टिव स्टडी को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।